नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार सियासी संवेदनशीलता वाला प्रदेश है। एक ऐसा सूबा जहां हमेशा से सियासत बहुत संवेदनशील रही है। क्रांति की राह पकड़ने के लिए भी बिहार हमेशा चर्चित रहा और नई इबारतें लिखने के लिए भी। गठबंधन की राजनीति को नई दिशा देने के लिए भी, जातिवाद के सबसे विद्रूप स्वरूप के लिए भी, नरसंहारों के लिए भी, और अब इसलिए भी चर्चा के केंद्र में है कि यहां भ्रष्टाचार के आरोपी, कभी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे मंडल मसीहा लालू यादव जमानत पर रिहा किए जाने के बावजूद सियासत में पेंगे भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए भी चर्चा का विषय बना है कि लालू यादव उन सभी नेताओं से कहीं आगे बढ़कर सियासत की राह पकड़े हुए हैं जिन्हें उनका पिछलग्गू कहा जाना चाहिए, या यूं कहिए कि बाकी नेताओं से कहीं आगे बढ़कर जमानत में रिहा होने के बावजूद वो अपनी सक्रियता बनाए हुए दिख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो अधिकार मिले हुए हैं, जिस तरह से कानून की शर्तें उन पर लागू की गई हैं, उन सबको अंगूठा दिखाते हुए लालू यादव सक्रिय हैं। न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार। बिहार में गठबंधन की रचना से लेकर के सीट शेयरिंग तक सब में इनकी प्रमुखता, यही सूत्रधार, और इनके आगे सबकी बोलती बंद, सबकी दुमपुच्छी बस सिमटी हुई रह गई। अब जब चुनाव का डंका बज चुका है, मैदान में योद्धा उतरे हुए हैं, तो योद्धाओं की आपूर्ति से लेकर योद्धाओं का परचम लहराने तक लालू यादव बढ़ चढ़ कर सक्रियता दिखा रहे हैं। ये तब हो रहा है जबकि चारा घोटाले जैसे बहुचर्चित मामले में लालू यादव एक नहीं अनेक मामलों में सजा याफ्ता हैं, वो जमानत पर रिहा है। इसके बावजूद लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री और उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव, उनकी बड़ी पुत्री मीसा भारती, उनकी और पुत्री रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, सब के सब यानी पूरा का पूरा परिवार रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में जमानत पर रिहा है। लेकिन आप देखिए विडंबना कि लालू यादव न सिर्फ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि वो शतरंज की बिसातें बिछाने के बाद अब योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए पटकथा लिख रहे हैं कि कैसे वो जीत की दस्तक दे सके और जीत का परचम लहरा सके। जी हां, ये अभी साफ दिखा है। लालू यादव रोहिणी आचार्य, अपनी पुत्री, जिन्होंने उन्हें किडनी दान की, ऐसी चर्चा है कि उन्होंने किडनी देकर नया जीवन दान दिया, वो छपरा जैसी संसदीय, जो सारण के नाम से विख्यात है, वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य इसलिए सुर्खियों में है कि पिता को जीवन दान दे दिया। अब सवाल पूछे तो जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लालू यादव पिछले 3 दिनों से वहीं कैंप कर पार्टी कार्यालय में पुराने ताल्लुकात वाले लोगों से मिलजुल कर रणनीति बनाते दिखे। उन्होंने सबके साथ संपर्क साधा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक रैली में मंच भी साझा किया। मंच साझा करके वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटी को चुनाव में जीत का दरवाजा दिखाएं, जीत की राह दिखाएं। सवाल ये उठता है कि आखिर ईडी और सीबीआई पर लगातार तंज कसने वाले
लगातार हमला करने वाले लालू परिवार को आखिर इस चुनाव में ईडी और सीबीआई ने इतनी क्यों छूट दे दी है कि जो अदालत ने उन्हें जमानत दी उन सारी शर्तों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सारी शर्तों जिस पर इन्हें जमानत दी गई उन शर्तों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। क्या राजनीति में ये माफ है? क्या राजनीति में 7 खून माफ होता है? क्या राजनीति में कुछ भी किया जा सकता है? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। लालू यादव की इस तरह से राजनीतिक सक्रियता बिहार के लिए ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्यों लालू यादव इंडी गठबंधन के कर्णधार के रूप में स्थापित होने के बाद अब इंडिया गठबंधन को आगे की राह दिखा रहे हैं और विजय पताका फहराने के मोर्चे तक जाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। क्या एक सजा याफ्ता और एक जमानतदार व्यक्ति के लिए ये आचरण अदालत की सीमाओं और शर्तों के बियॉन्ड नहीं है? क्या उसका उल्लंघन नहीं है? अगर है तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर जो अदालतें हैं और जो एजेंसियां हैं वो इतनी छूट क्यों दी हुई है? क्या इसके पीछे कोई दूसरी पटकथा है? क्या इसके पीछे कहीं मैच फिक्सिंग का मामला तो नहीं? आपने सुना होगा कई मैच फिक्सिंग के होता यह है, खेलों में मैच फिक्सिंग होता है, बाद में इसकी सच्चाई आती है सामने। तो क्या बीजेपी ने इंडी गठबंधन को आगे राह दिखाने के लिए और मन मुताबिक स्टीयरिंग पर आगे की रफ्तार तेज घटाने के लिए लालू यादव से मैच फिक्सिंग तो नहीं कर रखी है कि आप ही स्टीयरिंग संभालो और जैसा इशारा हो वैसा आप करते चलो? ये क्या संभव है? अगर नहीं तो फिर ये सवाल उठता क्यों है कि एक जमानतदार और जमानत पर रिहा व्यक्ति को इतनी राजनीतिक छूट दी जाए? राजनीतिक छूट तो दी जा रही है, इसके साथ साथ अब जो सक्रियता इनकी दिख रही है उस पर सवाल ये उठ रहा है कि चुनावी रैलियों में एक तरफ मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मोदी मैजिक के साथ जुड़ा हुआ उनकी छतरी के साम्राज्य के नीचे नीतीश कुमार जैसे पलटू राम कहे जाने वाले नेता भी अपनी गर्माहट दिखाते चल रहे हैं। उसी भीड़ में जमानत पर रिहा और आरोपी सजा याफ्ता लालू यादव भी उसी दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। सवाल तो उठता ही है, लेकिन इन सवालों पर आज सवाल खड़ा करने वाला कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनता इन सवालों को नजरअंदाज करके चल रही है क्योंकि उसे वोट देना है या फिर वोट देने की औपचारिकता पूरी करनी है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव में नतीजे किस तरह से निकल पाते हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी की गारंटी और मोदी का मैजिक है, तो दूसरी तरफ लालू यादव ने जिस तरह से रणनीति बनाई है कि एनडीए के वोट बैंक में विच्छेद और उसके अंदर घुसपैठ करते हुए तोड़फोड़ करने की, वो कितना कामयाब हो पाता है। अब इसके पीछे जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो संभव है कि चुनाव के बाद सामने आए, न भी आ सकता है, लेकिन सवाल तो है और इन सवालों पर अभी सब मौन है। ये मौन घातक है। न अदालत, न एजेंसियां, न सियासत, कहीं कोई इस पर सवाल उठाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मौज है, मस्ती है और जमानत पर रिहा लालू यादव पूरी ताव में है। देखना होगा कि कल होकर जब नतीजे सामने आते हैं तो क्या कुछ निकल कर आता है आपके सामने, मेरे सामने। लेकिन आप देखिए और देखते रहिए हमारे आपके साथ मेरी बात के इस चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। और मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, करूंगा अभी भी, कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो अब सब्सक्राइब कर ही डालिए। बने रहिए हमारे साथ।
फिर इन सवालों को उठाते रहूंगा। नमस्कार।